कि बर्फ़ के अंदर लपेट के हाँ जी। बर्फ़ के अंदर लपेट के और कि आप लोगों ने अक्सर पढ़े लिखे भाई जो हमारे वो सिंध 80 और शामीर और इसके अलावा पैन एशिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात जो वैक्सीन के हवाले से देखने की है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अभी हमें बताएं कि फार्मर्स क्योंकि परेशान हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल अभी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अब तो आउटब्रेक हो गई है, बेशक। नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना चाहिए कि फार्म पर एफएमडी की बीमारी ना आए, किस सीज़न में और कैसे वैक्सीन करें, वैक्सीन का तरीकाकार भी बताना है और वैक्सीन का टाइम भी बताना है और कितनी मिकदार में वैक्सीन लगनी चाहिए। सबसे पहली बात जो वैक्सीन के हवाले से देखने की है वो ये है कि आपके पास जहाँ से भी कोई वैक्सीन आ रही है तो वैक्सीन का असूल नंबर 1 है कि इसमें कोल्ड चेन जी जी, यानी इसको जो सर्द रखने का तरीका है क्या वो सही या दुरुस्त था कि नहीं था। ठीक हो गया। इसमें ये ज़रूर देखने की बात है कि वो जो वैक्सीन आपने ली है हाँ वो आपको जिसने दी है क्या उसने फ्रीज़र में से निकाली है या फ्रिज में से निकाली है। हाँ एक बुनियादी सी बात, हाँ, क्योंकि ठीक है। ये मैंने होते देखा है ये मामला। दूसरी बात ये है कि आप एक स्टोर पर तशरीफ़ ले गए हैं और उन्होंने एक इंजेक्शन के अंदर वायल को भरा और आपके हवाले कर दिया कि जनाब आप 15 जाके खुली किलोमीटर वैक्सीन जो दे दी। या 20 किलोमीटर दूर जाके आपने लगानी है, ये जाएँ और लगा लें। ऐसी वैक्सीन हरगिज़ वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ठीक है। ये डायरेक्ट सनलाइट जब कॉन्टैक्ट करेगी तो इसके अंदर जो है अल्ट्रा वायलेट रेज़ भी हैं। इसमें दूसरे मामलात भी हैं काफ़ी सारे। तो जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वैक्सीन की वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। हाँ हाँ, वैक्सीन कोल्ड चेन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो वैक्सीन अपना काम नहीं नहीं करेगी। करेगी। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप अपने फार्म पे लेके भी आ रहे हैं तो कोशिश करें कि हाँ जी। बर्फ़ के अंदर लपेट के और उसमें से पानी ड्रिप कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में भी कोशिश करें ना लेके आएँ। हाँ हाँ, तीसरी बात है जो सबसे खूबी वाली बात है कि शाम के टाइम पे कोशिश करें वैक्सीन करें। ठीक हाँ, है, ये तो आइस बॉक्स सिर्फ इस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ रखा गया। आज वैक्सीनेशन नहीं की जा रही, यहाँ वैक्सीनेशन हो चुकी है। और यहाँ पर एक केस था अपना शीप के अंदर कि एफएमडी का। उसमें एफएमडी का कंफर्म केस था, लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी वैक्सीन लगवाई गई। इस वजह से लगवाई गई कि हम ये जानते थे कि लोकली जो स्ट्रेन मौजूद है उसके नियरेस्ट जो आर वैल्यू है, हाँ हाँ, जो हमारी अक्सर इस वक्त इम्पोर्टेड जो वैक्सीन्स हैं उनमें आर वैल्यू ही मैच नहीं कर रही। जो हाँ, वर्ल्ड रेफरेंस बता रही है कि 0.3 की आर वैल्यू चाहिए। हाँ, इस वक्त जो मेजॉरिटी हमारे पास जा रही है वो 0.1 0.2 तक जा रही है, जो कि आर वैल्यू अगर 0.3 से नीचे है तो वो वैक्सीन आपके लिए नहीं है। हाँ जी। यहाँ चाइना से हांगकांग के स्ट्रेन की वायरस आ रही है। हांगकांग का स्ट्रेन कभी पाकिस्तान में आया ही नहीं था। हाँ जी, ये जी। ड्रैप की वेबसाइट पे जाएं, आपको पता चल जाएगा मैं चाइनीज़ की रहा हूँ हाँ और जी। हांगकांग का वो वायरस स्ट्रेन उसमें लिखा हुआ है हांगकांग। हाँ, ठीक है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक तो है। ये भी मामलात है। इसमें ये है कि हमें अब फ्रंट फुट पे इसलिए आना पड़ता है कि सही क्या है गलत क्या है हाँ, वो हाँ। हमें आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में वो सवालात कर सकते हैं, हम उनको एड्रेस कर देंगे। बात बहुत लंबी है, हाँ जी। इसमें आप जितना डाइव करते अच्छा, जाएंगे इधर डीप। सारे अब ये वाला फार्म है ना, यहाँ जी पर भी बिल्कुल। एफएमडी आई थी। यहाँ हमने कितनी दूर है ये देखें, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 10 कदम का फ़ासला है। ये एक फार्म है और साथ ये ये फार्म है। हमारी केस स्टडी बन गई थी कि इस तरफ एफएमडी कंफर्म्ड एनिमल्स थे और इस इस तरफ तरफ जो थे हेल्दी एनिमल्स आए थे। हाँ जी। और ये फर्स्ट शॉट के बाद फिर हमने इसको मज़ीद देखा और फिर दोबारा सेकंड शॉट लगा। तो ये मामला देखने वाला था कि अब वो हमारे जो भाई हैं वो इस मामले में बिल्कुल भी कॉर्पोरेट करने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम नहीं लगवाते, कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। हाँ जी। ये इस तरफ के भाइयों को हमने जो है वो बताया, इसकी परेशानियों के बारे में बताया, इससे आने और वाले ये क्योंकि मसलों के बारे कुर्बानी का माल था, में। ये कुर्बानी का ये माल सेल था। होने पे इनका मसला बन जाना था, हाँ, माशाल्लाह बचत हो गई इनकी। ये कुर्बानी का माल था। देखें और कितना करीब है और वायरल बीमारी है। और देखें यहाँ पर वायरस का तो आपको पता है ना कि हवा से फैलता है। बेशक यहाँ और यहाँ में कितना फ़र्क है। ये हम वैक्सीन प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर ऑथेंटिक चीज़ है ना तो उसका रिज़ल्ट है। अगर आप मार्केट से ऑथेंटिक चीज़ नहीं लेते, अगर ऑथेंटिक भी लेते हैं लेकिन ऑथेंटिक ज़रिए से या ऑथेंटिक तरीके से आप यूज़ नहीं करते, ठीक है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रखते, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट ही मिलेंगे। आपके एनिमल्स के अंदर एफएमडी आएगी, ठीक है। और पहला शॉट लगने के पहली दिन जो पहली डोज लगी है 2 सीसी बड़े जानवर में,
और जो भेड़ बकरी है छोटी में 1 सीसी, हाँ जी, डोज ठीक है, रेट हो गई। ये डोज रेट हो गया। पहले दिन के बाद 21वें दिन पे जाके आप जब दूसरा शॉट लगाएंगे तो अगले 6 महीने के लिए आप सिक्योर। सेफ होंगे। और ये जो 6 महीने की सेफ्टी है ये भी इस सूरत में है हाँ जी। कि जब कोई पैन एशिया या कोई इंडिया वाली जो स्ट्रेन है वो कोई एक बिल्कुल न्यू स्ट्रेन कहीं से एंटर ना हो जाए, ठीक है, हाँ, नहीं तो और फिर से उससे एफएमडी आ जाएगी। वरना आ जाएगी। और उससे बचने का तरीका क्या है कि मंडियों से जो भी कोई जानवर ला रहे हैं उसको पहले 40 दिन तक कहीं परे रख लें, उसको फौरन से हाँ, ला के वो फॉरेन बीज में ना छोड़ दें, ये वरना क्या फौरी होगा मिलाते हैं अगर फार्मर्स। उसकी अब उसकी आप लोगों ने अक्सर पढ़े लिखे भाई जो हमारे वो सिंध 80 और शामीर और इसके अलावा पैन एशिया के बारे में जानते हैं, लेकिन मसला ये है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट आ रही है। अच्छे खासे हमारे जो भाई हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं इस वक्त कि करें क्या। तो करना ये है कि पाकिस्तान में जो BSL लेवल की लैब्स हैं, जिस तरह एवी रोज़ लैब है, इनकी FMD शील्ड आ रही है। FMD शील्ड मैंने यहाँ पर खुद इस्तेमाल करवाई है। बिल्कुल। इसके अलावा भी अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, तो जिनकी R वैल्यू प्रॉपर है जी तो जी। वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जिनकी R वैल्यू प्रॉपर है वो करें, हाँ जो जी। सिर्फ इम्पोर्टेड के नशे में ना रहें। इम्पोर्टेड में बहुत सारी जो इस बार मामला हुआ है कि मुस्तफ़ा ब्रदर्स एक बहुत अच्छे इम्पोर्टर्स हैं पाकिस्तान में रशियन वैक्सीन के वाले से, जी जी। लेकिन उनकी जो प्रोफेशनल उनकी जो अपनी वेबसाइट है उन्होंने कहा कि हमारे पास पिछले 3 महीने से वैक्सीन नहीं है। हाँ, लेकिन आप किसी काउंटर पर चले जाएंगे पाकिस्तान में सुर्ख रंग की वायल कैप आपको वाली रशिया आपको की मिल वो जाएगी। हर जगह से मिल जाएगी। हकीकत में, तो हकीकत वो में जो ला रहे हैं वो ओन नहीं कर रहे, तो ये कहाँ से आ रही है? 2 तो नंबर आप बन भी रही है। समझ रहे हैं। इसी तरह आजकल कोई भी नई मसनूआत आ रही हैं तो उसकी जाली आ रही हैं। मैं आपको इसलिए बार बार रिकमेंड ये करूँगा कि जहाँ पर टेस्टिंग हो सकती है लोकली आपको लैब फैसिलिटी दे सकती है, अब उस वैक्सीन की तरफ रुजू करें, रुख करें, आपको इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। ठीक है, तो बस ये कुछ बातें थी, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं इसमें। ठीक है, तो जिनको हम अमल करके जिन पे अपने जानवरों को हम FMD से बचा सकते हैं। बाकी जहाँ तक टाइम की बात रही, आपने हमेशा वैक्सीनेशन जो है बीमारी आने से 1-1.5 मंथ पहले करनी है। और इसकी डोज़ रेट डॉक्टर साहब ने भी आपको बताई है, मैं भी आपको मज़ीद कंफर्म कर देता हूँ। बड़े जानवर की 2 ml डोज़ है और ये ज़ेरे जिल्द लगेगी। ठीक है, और छोटे जानवर की डोज़ रेट जो है 1 ml है, ये भी ज़ेरे जिल्द लगेगी। जो मेन चीज़ ये है वो ये है आपका कोल्ड बॉक्स। ठीक है, कोल्ड चेन मेंटेन हो, वैक्सीन को डायरेक्ट ये सनलाइट जो है ना ये ना मिली हो। ठीक है, आपकी वैक्सीन डब्बे में इस तरह कोल्ड बॉक्स के अंदर हो, आपने फौरी निकालनी है और फौरी जानवर को इंजेक्ट कर देनी है। जबकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे वेटनेरियन भी स्टोर से ले लेते हैं, और बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं फार्मर्स, वो भी डायरेक्टली लेते हैं और शापर में डाल के पानी में डाल के ले जाते हैं, और फिर उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते और एट द एंड फिर नुकसान होता है। देखें ना आप, ये जानवर कुर्बानी के हैं, कितना कीमती जानवर है। ठीक है, एक जानवर भी खुदा न ख्वास्ता अगर उसको इफ़ेक्ट हो गया, बीमार हो गया, मसला कर गया, ठीक है, तो आपका जो है सारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सारा प्रॉफिट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें, आपके जानवर कीमती हैं, आपका टाइम कीमती है, आपकी इन्वेस्टमेंट कीमती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो बिज़नेस है ना उसका इन्हिसार ही अगर डेयरी फार्मिंग या कैटल या बीफ फैटनिंग फार्मिंग पे है, और आप उस पे वैक्सीनेशन पे उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर तो आपको नुकसान होगा। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको बेहतर तौर पर इनके नताइज मिलेंगे। बाकी इस डॉक्टर साहब, इनमें कोई और बात आप ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें एक और ऐसी बात का इजाफ़ा करना है कि जो कि हमारे माशरे का एक बड़ा दुखी पहलू है। जी जी। वो ये है कि ऐसा जानवर, ऐसा बच्चा जिसको माँ की बोली मुकम्मल नहीं मिली, हाँ, उसमें भी वैक्सीन जो है वो 2 शॉट लगने के बावजूद भी असरअंदाज नहीं होती। अक्सर औक़ात ऐसा देखने में आया है उनको भी कि बीमारी आ जाती है उनमें अक्सर। बीमारी आ जाती है। हाँ बोली जो है वो जो है उसकी मिकदार वो पूरी पिलाई जाए, हाँ। उसमें कंजूसी ना की जाए। ये सोना है आपके फार्म का। एंटीजन अक्सर एंटीबॉडीज़ होती मामला हैं। जो है वो यही कवर कर जाती है, हाँ, ठीक है? तो बिल्कुल। ये जो
आप पहले वक्त में कंजूसी कर जाएंगे ना, ये बाद में आपको परेशान करेगी। जी तो जी जी। एक ये चीज़। दूसरी बात ये है कि जब आप वैक्सीन करवाते हैं, वैक्सीन के अंदर जो वायरस है ये किल्ड वायरस होता है, हाँ ठीक है। वैक्सीन बजाते खुद कुछ नहीं करती, जो जानवर का जिस्म है हाँ। वो इसके ज़रिए से जो है वो इम्यूनिटी सारा पैदा इम्यूनिटी करता है। का मामला करता है। और जो इसमें देखने वाली बात ये है कि आपने फर्स्ट शॉट किया है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टाइटर अचीव होगा, आहिस्ता आहिस्ता। अब ये कहे कि आज मैंने लगा दिया और हाँ टाइटर बनना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ। टाइटर बिल्ड होते में टाइम लगता है, कम से कम 14 से 15 दिन लगते हैं एक फर्स्ट डोज की थोड़ी पीक आने को। हाँ उसके बाद 21वें दिन के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा प्लेट्यू ड्रॉप करना शुरू हो जाता है। हाँ। इसका भी ग्राफ मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ जी। ये इसका मैं ग्राफ शेयर करूँगा। जब वो प्लेट्यू ड्रॉप होता है तो वहाँ पर आपको ड्रॉप होने से पहले पहले 21वें दिन पे दोबारा लगानी बूस्टर पड़ती है। लगवा लेना चाहिए। अब इसमें जहाँ पर ये इम्यूनिटी टाइटर डेवलप हो रहा है, हाँ उस वक्त आप गोंदल मंडी से या चकवाल मंडी से कहीं से भी ला के उसमें नए जानवर डाल देंगे हम्म। तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इतना बड़ा जो कहते हैं फील्ड चैलेंज, तो वो जस्टिफाई कैसे करेंगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वजह से ये वैक्सीन के वाले से बात कर रहे थे, एफएमडी शील्ड के वाले से, कि इतना बड़ा फील्ड चैलेंज होने के बावजूद भी हमने रिजल्ट्स लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। बात थी आज करने वाली, जिसके लिए हम हाजिर हुए थे। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाकी आपके कोई सवालात, किसी किस्म के भी कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स इसमें इस्तेमाल हुई हैं जो कि आम फार्मर की और कई डॉक्टर्स की समझ में नहीं आएंगी, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी भी होगी मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आपको उसके बारे में भी कमेंट्स में ब्रीफ़ करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।